Hello guys, welcome to Biodot classes. In previous lecture, we have discussed the organelles ribosome. राइबोसोम जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज थी, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी थी, यूकैरियोट्स के अंदर कौन सी थी, सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपकी एक और नई ऑर्गेनलीज की, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन के अंदर मतलब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें आज के लेक्चर के अंदर। तो मेन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, साइटोस्केलेटन एक स्पोर्टिव फ्रेमवर्क होता है। मतलब साइटोस्केलेटन एक फ्रेमवर्क होगा किसका, प्रोटीन्स का, फाइबर्स का और ट्यूब्यूल्स का। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं मैं, स्पोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ proteins, fibers and tubules। क्लियर? ये होता है क्या होगा, साइटोस्केलेटन एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क होगा फाइबर्स का, प्रोटीन्स का, ट्यूब्यूल्स का। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? क्या होंगे इसके कुछ मेन कंपोनेंट। अब क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, देखिए इसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, क्या माइक्रोट्यूब्यूल, एक तो कौन सा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड जो आपका है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 कंपोनेंट। अब देखिए इनमें थोड़ा सा लिटिल बेस एक डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या होगा, होलो स्ट्रक्चर होगा। वही माइक्रोफिलामेंट जो होंगे और जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे ये भी होलो स्ट्रक्चर होंगे। अब दूसरा बात करते हैं कि डायामीटर की। तो इसका जो डायामीटर होगा वो होगा 250 एंगस्ट्रॉम। इसका जो डायामीटर होगा वो होगा 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायामीटर होगा वो होगा 100 एंगस्ट्रॉम। ये डायमीटर की बात कर ली। अब थर्ड में बात कर रहा हूं इसी के अंदर, इनके अंदर प्रोटीन्स की। तो देखिए इसके अंदर स्पेरिकल एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। स्पेरिकल और ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट है। जो स्पेरिकल और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उस प्रोटीन को एक नाम दे दिया गया क्या, में ट्यूबलिन। क्या बोल दिया गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब अगर मैं बात करूं माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट के अंदर केवल ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं
और जो ग्लोबुलर प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोल दिया जाता है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या, एक्टिन। क्लियर, एक्टिन हो। थर्ड अगर मैं बात करूं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ रोड शेप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और जो रोड शेप प्रोटीन है इसका एक एग्जांपल ले लो, कैरेटिन। तीसरा, अब इनकी मैं ऑक्यूरेंस की बात करता हूं, तो जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये तो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। वहीं पर माइक्रोफिलामेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में भी एंड न्यूक्लियस में। तो यहां पर ये कुछ मेन डिफरेंस है। देखिए मैंने क्या बताया, मैं बता रहा हूं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होंगे होलो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, और वहीं पर इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या, होलो स्ट्रक्चर। फिर मैंने डायमीटर की बात की, 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, 50 to 60 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। फिर आपने देखा कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेरिकल एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एग्जाम्पल ट्यूब्यूलिन। देर आर ओनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल एक्टिन। और इंटरमीडिएट रोड शेप प्रोटीन आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल आ गया कैरेटिन। फिर देखा कि प्रेजेंस इनकी कहां पर होगी, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, it is also present in cytoplasm, and intermediate filaments are present in cytoplasm as well as nucleus। तो यहां पर ये कुछ मेन डिफरेंस थे। अब मैं बात करूंगा इनके फंक्शन की, यानी कि इनके अंदर फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन तीनों के फंक्शन की। तो फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन होगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। क्लियर, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए दो प्रोसेस आती है सेल डिवीजन के टाइम पर, एक तो साइटोकाइनेसिस, एक होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना कैरियोकाइनेसिस, और सेल के साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर माइक्रोफिलामेंट जो होंगे ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। Clear? And intermediate filaments work to maintain the shape of cell. सेल की शेप को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर देखा तो डिसाइड सेल प्लेट लोकेशन इन प्लांट सेल। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि सेल प्लेट लोकेशन का मतलब क्या, जब प्लांट सेल डिवाइड करती है ना, मानो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, अब मैं बोल रहा हूं ये प्लांट सेल जब डिवाइड करेगी, एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल बनेगी, तो डिवीजन के टाइम पर इसमें क्या होता है, सेल प्लेट बनती है। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन
कहां पर होगी? देखिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये क्या है, सेल, और यहां पर ये देखते हैं, मैं बोल रहा हूं कि इसको सेल प्लेट, ये सेल प्लेट, क्लियर। अब सेल प्लेट कहां, जहां पर सेल प्लेट बनेगी ना वहां से सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सेल का डिवीजन हो जाएगा उस पार्ट से। तो मैं बोल रहा हूं कि ये डिसाइड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की सेल प्लेट कहां पर बनेगी, क्लियर। इसके अंदर क्या करवाते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो होंगे वो क्या करवाएंगे, हेल्प इन साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस मीन मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है ना उसको क्या करता है, उसमें हेल्प करवाता है कौन, माइक्रोफिलामेंट। देखिए मैं एक बार बता रहा हूं, यहां पर क्या होगा, साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को बोला जाता है साइक्लोसिस। और ये क्या करता है, होल्ड सेल ऑर्गेनेज, यानी सेल ऑर्गेनेज को होल्ड करके रखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर आपने देखा कि ये क्या काम करते हैं, इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये क्या काम करवाते हैं, इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करवाएंगे सेल, जो सेल अमीबॉइड मूवमेंट करे उसमें हेल्प करवाते हैं कौन, माइक्रोफिलामेंट्स। फिर देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या होगा, सेल टू सेल जंक्शन में हेल्प करेगी, यानी कि एक सेल जब दूसरी सेल के साथ ज्वाइंट होती है उस टाइम पर दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है, दो टाइप के जंक्शन होते हैं, तो गैप जंक्शन होगा और एक टाइट जंक्शन होगा, उन दोनों जंक्शन में हेल्प करवाएगी कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहां पर ये इनके कुछ फंक्शन है, क्लियर। और फंक्शन के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिटेल में कैसे, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, फिर कुछ बात करेंगे सेंट्रियोल्स की, फिर बात करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला की, तो वो सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, क्लियर। और जो भी डाउट आ रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।